यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। 25, 26 और 27, 24, 25, 26 देखिए मैंने आज क्या तारीख हो गया, आज आपका 26 तारीख हो गया, 26 मार्च हो गया। अप्रैल में आपको एग्जाम है शुक्रवार, शनिवार, रविवार को, और होमगार्ड का। और होमगार्ड के पद को आपको पता है कि इसको छोटा मानना, जो अगर बच्चा किसी जो फॉर्म इसको भरे हैं, कई ऐसे बच्चों के मुंह से सुनते हैं कि ऐसा है कि सर ये फॉर्म तो भर दिए हैं लेकिन ये एग्जाम देना हमको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। एग्जाम को मत छोड़िएगा और इस एग्जाम को इतना हल्के में भी मत लीजिएगा कि बहुत ही आसान होगा। इसको भी पास करने में हालत खराब हो जाएंगे। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उतना भी लो नहीं होगा, ये मत सोचिएगा कि उसी आधार पे होगा। सिलेबस भले ही छोटा है लेकिन सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपको स्पष्ट नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। तो जो बचे हुए दिन हैं 26, 27, इसके जो सिलेबस बताए गए हैं इतने भी कठिन नहीं होंगे, लेकिन अगर तत्पर नहीं रहे तो आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो करेंगे क्या, आप लास्ट 6 महीना 1 साल का करंट कलेक्ट करिए और ये सारे जो भी आपकी तैयारी होगी 25-26 दिन, ये सारा एग्जाम, अगले एग्जाम यूपी पुलिस में काम आने वाला है। लेखपाल में भी इसमें बहुत से सिलेबस कॉमन है। 4-5 अगर टॉपिक को हटा दीजिए तो लेखपाल और होमगार्ड में बहुत सी चीजें सिमिलर हैं। उत्तर प्रदेश वहां भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, राजस्व की बातें वहां भी कही है। हाँ, वहां थोड़ा कंप्यूटर और हिंदी और पाई चार्ट वाले पैटर्न, मतलब मैथ वाले और कंप्यूटर वाली चीजें अलग हो जाती हैं, या फिर कुछ राजस्व, ये यूपी के भूमि सुधार वाली चीजें अलग हो जाती है, लेकिन बहुत सी चीजें कॉमन है। फिर भी फिलहाल आज हम लोग होमगार्ड की बात कर रहे हैं, तो होमगार्ड में आपको करना क्या है, केवल जीएस है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी इसमें है नहीं। तो 30-40 दिन के लिए, 40 दिन तो है भी नहीं, 30 दिन के लिए आप क्या करिए कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी को थोड़ा सीमित समय पर तक चलाइए, क्योंकि आगे पुलिस का एग्जाम है इसलिए ज्यादा रोक भी नहीं सकते। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा पालिश मार लीजिए, उसको देख लीजिए, लेकिन जीएस पर फुल एनर्जी लगाइए, ताकि जैसे ही होमगार्ड बीत जाए तो बाकी तीनों सेक्टर पे अगर काम कर लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा। फिलहाल हम लोग इसके सिलेबस पे आते हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान खाली लिख दिया है, अब इस पे क्या पूछेगा। अब सामान्य ज्ञान में क्या, अब तो पूरा सामान्य ज्ञान में आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा सकते हैं। तो फिलहाल इसको करने से पहले इनको, फिर लास्ट में इस पे चर्चा किया जाएगा, इसको याद रखा जाए। देखिए, सामान्य विज्ञान में तीनों विज्ञान आ जाएंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। फिजिक्स में आपको जितने अध्ययन वाली चीजें हैं वो याद करना है, यूनिट जितना है वो याद करना है, जो उसके सूत्र हैं वो याद करना है। इसके अलावा कुछ उसके न्यूमेरिकल को भी ध्यान दे लेना है कि उसके फार्मूले क्या हैं। ज्यादातर उसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि प्रकाश का अगर पूछा, हीट का पूछा, ध्वनि का पूछा, इलेक्ट्रिसिटी का पूछा, ये सब फिजिक्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि उसके रचनाकार कर रहे हैं, उनकी खोजकर्ता कौन है, ये चीजें जो ज्यादा पूछी जाती है। माइक्रोन में कितने, एंगस्ट्रॉम में कितने, लंबाई का मात्रक, ये इस तरह की चीजें उसमें ज्यादा पूछी जाती हैं। बेसिक चीजें होंगी हाई स्कूल स्टैंडर्ड की। इसके बाद है केमिस्ट्री में भी वही रिएक्शन के क्वेश्चन होंगे कि आपका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है, या फिर CH3 मतलब जितने हैं उसके केमिकल नेम, इनको पूछे जाते हैं। पीरियोडिक टेबल को केंद्रित कर लीजिए, या फिर लॉफिंग गैस क्या है, हाथ से गैस क्या है, इस तरह की चीजें। इसके बाद बायो में अगर बात करें तो फिर उसमें भी वही बात, सेल हो गया, अध्ययन हो गया, विटामिन हो गए, पोषक तत्व हो गए, मानव शरीर हो गया, पौधे हो गए। इन सब चीजों को, जो सामान्य चीजें हैं ऊपर की, जो भूल जाती हैं और नॉर्मल चीजें होती हैं, वही सब रिवीजन मार लेना है, क्योंकि तीनों विज्ञान मिक्स है। तो ये देख लेना है। भारत का इतिहास अब लिख दिया। इतिहास माने क्या, तो पूरा इतिहास आप शुरू से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक, मेडवल और एंशियंट सब लेकर के पढ़ेंगे। लेकिन करेंगे क्या, ये सब कैसे खत्म होगा, तो ऊपर ऊपर जितने उसकी बेसिक चीजें, चाहे आपका युद्ध हुआ या फिर उस समय के किसी के नारे हुए या कोई आंदोलन हुआ, कौन से आंदोलन में किसने हिस्सा लिया था, कोई खास डेट, तो ये सारे फैक्ट जो भी हुए हैं सारे फैक्ट आपको तैयार करने हैं। कौन चीनी यात्री आया था, नालंदा विश्वविद्यालय किसने, इस तरह की जो चीजें हैं उसको कलेक्ट कर लेना, एक किनारे से सीरीज बाय सीरीज कंप्लीट करना। इसके बाद आ जाइए अर्थव्यवस्था। हाँ देखिए, ये अब लगेगा कि कहां से आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। तो इसमें क्या है, तो पूरा इकोनॉमी नहीं, इंडियन इकोनॉमी पर फोकस करिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का इकोनॉमी कैसा है और उसका कल्चर कैसा है, इसमें आपको टूरिज्म भी ऐड कर लेना है। जब इसके डिटेल को जाएंगे, और इकोनॉमी को, पंचवर्षीय योजना को देख लेना है, नीति आयोग को देख लेना है,
या फिर भारत में प्रोडक्शन कैसे हैं, चाहे वो खनिज के हैं या फिर कृषि से हैं, वनों का क्या है, सारा ये डिटेल आपको देखना है। ये एरिया ऐसा है कि आयोग चाहे तो आपको परेशान करने के लिए किसी भी फील्ड से क्वेश्चन उठा लेगा। ये हर सेक्टर में, हर चीज में आप कहां कलेक्ट कर पा रहे हैं, किसी एक मुद्दे को बोला ही नहीं, बोल दिया कि इसमें से आएगा। अब वही हाल है भारतीय संविधान का। संविधान चूंकि ये प्रशासनिक सर्विस है, अभी हाल ही में आपने एसआई में भी देखा होगा, तो संविधान से क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ना करते करते 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आर्टिकल के होंगे, कुछ संविधान संशोधन के होंगे, संविधान के पीछे के लोगों को जो खास डेट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह की चीजें इसमें ज्यादा होंगी। प्रारूप समिति के कौन थे, किस देश से क्या लिया गया है, कौन सा अध्याय है, कौन सा शेड्यूल है, ये सारी चीजें जो बेसिक हैं उसको कलेक्ट करते जाना है। यही हाल भारतीय कृषि का भी है कि कृषि जो है कितने, जो जनगणना होती है ना, जैसे मनुष्यों का, अभी हम लोग का 27 में जो जनगणना होने वाला है, पहली जनगणना 1872 में हुई थी, फिर 81 में, फिर 10-10 साल पे होता है। तो कृषि पर कितने साल का होता है, तो 5-5 साल पे होता है। ये सब डाटा क्लियर करना होगा। और बाकी प्रोडक्शन कितने हैं, कौन सी मिट्टी है, कौन से फसल कितनी प्रकार की होती है, कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, जायद क्या है, खरीफ क्या है, इसमें से कौन फसल खरीफ का एग्जाम्पल है, जायद का एग्जाम्पल है, इस तरह की चीजें। वाणिज्य और व्यापार इसमें भी आएगा, जितने भी व्यापार की चीजें हैं, खास करके प्रेजेंट में जो करंट की चीजें हैं उस पर ज्यादा फोकस करेगा। इसके बाद है जनसंख्या, इसमें जनगणना भी आ जाएगा। 2011 का जनगणना जो है लास्ट वाला एक बार और देख लीजिए, 27 का रिपोर्ट आते आते सारे एग्जाम बीत जाएंगे आपके इधर वाले। पर्यावरण है, टूरिज्म वाली बात, और पर्यावरण तो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ तक कि छोटा चाहे कोई भी मुद्दा हो कि जैविक प्रक्रिया क्या है, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम क्या है, पादप प्लांट के प्रोसेस क्या है, वायुमंडल में कौन सी गैस है, इस तरह की चीजें कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ तक कि पर्यावरण दिवस क्या है, कुछ पूछ सकता है। इसके अलावा भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, जितने भी झील हैं, नदी है, इन सारी चीजों को, भारत के इर्द गिर्द जो भी हैं, कौन कौन से देश के साथ घिरा हुआ है, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी होगी। दर्रा क्या है, और मिट्टी के या फिर आपका कोयला के खदान कहाँ कहाँ पे, इन सारी चीजों को देखना होगा। यूपी खास करके, यूपी में सामाजिक प्रथा और शिक्षा संस्कृति, इस पे क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन होंगे। फिर यूपी का एक और है सेक्टर, मेला हुआ, यहाँ के प्रमुख त्योहार कौन से हैं, लोक नृत्य क्या है, लोकगीत कौन से हैं, खेल पुरस्कार, इसमें करंट का भी हो सकता है, प्रदेश का भी हो सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राजस्व की बात किया है, जो कि ये लेखपाल में भी है। पुलिस और सामान्य और आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, कुछ मामले हैं जो पुलिस के अलग हैं मुद्दे, इनको देखना है। भारत के पड़ोसी देशों के बीच संबंध और करंट न्यूज। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ सब देख लेना है कि आईएमएफ का कहाँ है, या फिर ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होने वाला है। क्योंकि होता क्या है, 2 in 1, जैसे अगर हम पूछ लिए कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक्स का गठन कब हुआ था, ब्रिक्स के कब, अभी हाल ही में कहाँ बैठक होने वाला है, तो ये इसमें करंट भी आ गया, ये मुद्दे भी आ गए, और हिस्ट्री के ये आपके पॉलिटिकल रीजन भी उसका कॉन्सेप्ट हो गया। माने 2 in 1 ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं जो कि करंट के साथ साथ सब्जेक्टिव भी हो। फिर है पुरस्कार एवं सम्मान, वही बात, करंट इसमें ऐड हो सकता है, पुराना वाला भी पूछ सकता है, या तो आपका पुराना पूछ दे या फिर नया भी पूछ सकता है। दिवस है ही राजधानी, चाहे एशिया का हो, अफ्रीका का हो, यूरोप का हो, किसी का भी, यहाँ तक कि भारत की किसी राज्य राजधानी का भी पूछ सकता है। अनुसंधान और खोज, पुस्तक लेखक, सोशल मीडिया और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाएं, ये इतनी जल्दी में बताया गया, लेकिन इस टोटल टॉपिक को देखिए, है तो 26। अगर एक एक दिन में एक एक टॉपिक को क्लियर करें तो भी दिन आ जाएगा एग्जाम का। एक दिन में भारत का इतिहास कैसे संभव है? तो पहले अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो भी आप साधारण चीजों को इतना तो जानकारी होगी ही कि ये चीजें जो ऊपर ऊपर वाली चीजें हैं उसको कलेक्ट कर लो। तो क्या करिए कि इन 26 टॉपिक को अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से आप एक एक को रोज, कम से कम रोज एक एक टॉपिक तो रखना ही है। जैसे आज एक कर लिए, कल दूसरा किए, तो एक तो पढ़ेंगे ही 1 घंटे और दूसरे वाले को भी पढ़ लेंगे, फिर तीसरा पढ़े, माने रिवीजन आपको डेली करना पड़ेगा। हर टॉपिक को आपको 26 दिन देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 26 घंटा पढ़ेंगे, 24 घंटा होता है, कहां से 26 क्लियर करेंगे। इसमें बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर किए जा सकते हैं। जैसे देखिए, अनुसंधान और खोज को
इसको 2, 3, 4, ये 5, इसके बाद ये 6। अगर इनको छोड़ भी देते हैं और योजनाओं को भी आपको लगेगा कि पता नहीं कौन सी योजना पूछेगा, तो 6 हो चुका है। इसके बाद भूगोल के कुछ बेसिक चीजें, और फिर अगर आप इधर चले आते हैं तो पड़ोसी और ये देश, इसके बाद जनसंख्या यानी जनगणना वाली चीजों को, इन्वायरमेंट को, संविधान में कुछ मुद्दे, कुछ ऐसी चीजें हैं 7-8 सेक्टर या 10 सेक्टर ऐसे हैं जो आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। बाकी भी कंप्लीट नहीं है, आसान मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर पहले से कुछ भी नहीं पढ़े होंगे तब तो थोड़ा मुश्किल है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें भी मेरिट जो है आपका कम से कम सेफ होने के लिए 100 क्वेश्चन में मेरे हिसाब से 75 से 85 के बीच में तो होना ही चाहिए। अधिक भी हो सकता है, एवरेज उतना ही होना चाहिए 75 से 85, यानी आपको हर हाल में कम से कम 60 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। 60 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 40 में अगर कुछ इधर उधर होते हैं, पहले से कुछ आइडिया हो, एलिमिनेट भी करते हैं तो चीजें बढ़ सकती हैं, निगेटिव नहीं है, की जा सकती हैं। लेकिन अगर 50-60 क्वेश्चन भी ना आता हो तो पूरा सोचें कि तुक्का ही मारेंगे तो मुश्किल है, तब इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप एक काम तो जरूर कर सकते हैं। गीता में एक बात कहा गया है कि रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो बचे हुए जो 25-26 दिन हैं, इसमें आप इन टॉपिक के अलावा कुछ दूसरा मत देखिए। आईपीएल शुरू हो जाएगा, ही नहीं कि बैठ के आईपीएल देखने लगे, बैठ के रील देखने लगे। एक तो बच्चों का आदत है कि किन्हीं भी चीजों से पीड़ित होते हैं, उसी के हिसाब से अपने आप को रील देखते हैं दिन भर और एक दूसरे को सेंड करते हैं। ये भी देखेंगे कि होमगार्ड के लिए इतने दिन बचे हैं, क्या करें, और देखते देखते जब 3-4 दिन आ जाएगा तब भी देखेंगे क्या करें, तुक्का उक्का कैसे मारे। तो ये सब भ्रम में मत पड़िएगा, कुछ फायदा होने वाला है नहीं। और जब फेल हो जाएंगे तो फिर स्टेटस चेंज कर देंगे कि मेरा जीवन खराब है और ये है वो है, तो वो अपना ही कारण बनेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करिए, 25-26 दिन मोबाइल को ऐसे हाथ में लेकर किनारे कर दीजिए कि मोबाइल हम तभी उठाएंगे कि किसी मुद्दे पर अगर फंसे होंगे तो उस टॉपिक को हम देख लेंगे। देख लीजिए, किसी टीचर को सुनना है सुन लीजिए, जो समझना है करके तुरंत उसको हटा लीजिए। फिर अपने किताबों के साथ लिखिए, ज्यादा लिखने के साथ साथ उसको बार बार रिवीजन करिए। याद ना होता हो तो सुबह के टाइम सबसे बेस्ट होता है पढ़ना। सुबह का 2 घंटा दिन भर के 4-5 घंटे के बराबर होता है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या आप लोग उठेंगे कैसे। तो किसी भी तरह से उठिए और होमगार्ड के परीक्षा को छोटा समझने की गलती कभी ना करें। आप इस एग्जाम को पहले पास करके तो दिखाइए, इतना आसान नहीं है ये, पद पर ना जाएं। और एक चीज और है कि आजकल पढ़े लिखे लड़के भी इस एग्जाम को दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो मूर्ख हैं, वो जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है और सीटें ज्यादा हैं, यूपी के बच्चे हैं खाली, इसलिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इस 25-26 दिन में आप दिन रात उसी पर लगे रहिए और पूरा काम करिए, ठीक है।